मास्टरी की सीरीज़ में। तो हम पिछले वीडियोस में बहुत सारे देखे हमने कि हम क्या क्या कर सकते हैं जावा से, और हम जावा की हिस्ट्री देखी और बहुत कुछ सीखा हमने। जैसे उसका बेसिक्स में हमने मास्टरी कर ली और हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड जो बताती है हमें कि जावा इज़ एवरीवेयर, कि जावा हर तरफ है। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है, जावा इज़ एवरीवेयर। तो हम इसे थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं कि जैसे कि अब हमने इन पिछली वीडियोस में हमने सब देखा रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या होते हैं, वेब सपोर्ट एप्लीकेशन क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, इंटरफेस एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। डेटाबेस के बारे में भी जाना क्या होता है, और रियल टाइम सिनेरियो लेकर भी हमने इसके ऊपर बात की। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम अ, थोड़ा सा हम फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बात करें थे हमने स्टैंडअलोन एप्लीकेशन किया, तो हमें पता है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या है। वेब सपोर्ट एप्लीकेशन की बात की थी हमने, इसका एग्जांपल भी देखा था हमने, डेटाबेस का भी देखा था एग्जांपल, क्या कैसे काम करता है। इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ये कैसे काम करता है, ये सर्वलेट में एक्चुअली XML यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम आगे आने के बाद में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, रिमोट मेथड इंटरफेस उसका यूज़ करके कैसे बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो बैंक के वगैरह होते हैं वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इंटरऑपरेबल एप्लीकेशन। तो ये इसमें बताया कि ये कोर जावा से रिलेटेड है। कौन से स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, ये एप्लेट से रिलेटेड है, मतलब क्या यूज़ करके क्या बना सकते हैं हम लोग, ये बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डेटाबेस इंटरेक्शन एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही मैंने बताया गया इसमें डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन के लिए RMI यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट JSP यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अब जावा क्यों सीखने हमें, तो ये एक और रीज़न है कि हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल्स है। क्या जावा एक मार्केट में ऐसी स्किल है जिसको जॉब्स की ओपनिंग बहुत है। ठीक है, तो हम चलें आगे बढ़ते। तो हम बात कर रहे थे अभी ये होने के बाद में जावा की। एक्चुअली हम जावा सीखने के पहले उसके एलिमेंट्स देखेंगे, बेसिक एलिमेंट, उसमें प्रोग्राम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं हम जावा बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। तो एक जावा के बेसिक प्रोग्राम में इतने ये कंपलसरी एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, कोई पैकेज होता है, ये तो ऑप्शनल है फिलहाल, पर ये एक अच्छी हैबिट है कोड की, क्या पैकेज में हमें करके रखना है। जब रियल टाइम यूज़ करते हैं हम तो पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। पैकेज ये बहुत कुछ नहीं, जावा का फोल्डर है जिसमें रिलेटेड कंटेंट होते हैं, जैसे कि क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होती है, इनम्स का कलेक्शन होता है क्लासेस। और अब बात करेंगे क्लासेस की। तो क्लास एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। ठीक है, तो विदाउट क्लास हम जावा में प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है ये स्पेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि नहीं क्या इंटरफेस एक डेली रियल टाइम एग्जांपल में बात करें हम तो एक जैसा ब्रिज है, दो दो सिटीज़ में जाने के लिए बीच में एक ब्रिज है, वैसे ही एक इंटरफेस ब्रिज होता है। ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले डिटेल्स में क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों यूज़ होता है, सब आगे पढ़ने वाले। उसके बाद में इनम इनम ये क्या, ये जावा 1.5 में रिलीज हुआ, तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कुछ नहीं, बस एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसका जिसका एक नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर करते हैं, उसकी एक मेमोरी लोकेशन होती है, एक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, मेथड्स आपको पता ही कि मेथड्स क्या होता है, लॉजिकल ब्लॉक होता है जिसे हम कुछ टास्क करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये वही है कि इंटरफेस में क्या होता है, एक वेरिएबल होते हैं, मेथड्स होते हैं। इनम में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। क्लास में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और मेथड के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं। मेथड के अंदर हम लोकल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंड क्या होता है, पैकेज क्या है, पैकेज इट इज अ जावा फोल्डर यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस इंटरफेसेस एंड इनम्स। ओके, ठीक है, तो हमने पढ़ा एक पैकेज क्या है, फोल्डर है जावा का। अब क्लासेस की बात करते हैं, क्लास, इंटरफेस, इनम, ये क्या होता है, वी कैन से दैट इट्स अ डेटा टाइप। ओके, क्लास को हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमें सी में पढ़ा था स्ट्रक्ट डेटा टाइप था वैसे ही। तो ग्रुप ऑफ जावा, इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ग्रुप जावा डेटा एंड लॉजिक। ठीक है, जावा का डेटा मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स के फॉर्मेट में, और लॉजिक का मतलब क्या होता है, मेथड्स के इसमें। ठीक है, ये दोनों के अंदर हमने जैसे पिछले इसमें देखा, वेरिएबल्स नेम, मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग्स, कैर्स। ओके, ऐसे बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं। मेथड की बात करें, मेथड क्या है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ क्लास यूज टू इम्प्लीमेंट लॉजिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑपरेशन। कुछ भी टास्क होते हैं छोटे मोटे लॉजिकल,
या तो कुछ भी हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, तो उसका मेथड में लॉजिक लिखते हैं हम, और उसे कॉल करने के बाद में वो स्पेसिफिक टास्क हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरफेस एंड इनम। ये तो बस शॉर्टली हम देखेंगे अभी, डिटेल्स में हम बाद में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो इंटरफेस इज अ फुल्ली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास, इट्स यूज टू डिफाइन सेट ऑब्जेक्ट्स ऑपरेशंस, वेयर एज क्लास इज अ फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो ये क्या है, क्लास फुल्ली इम्प्लीमेंट होता है, उसमें डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस में उसके कुछ रिक्वायरमेंट, मतलब जितना चाहिए हमें उतना ही होता है, उसमें उसमें मेथड्स होते हैं, बस मेथड का डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, हम वो देखेंगे आगे। जैसे कि देखो इसमें बताया गया है इधर क्या, इंटरफेस डज नॉट अलाउ मेथड्स विथ लॉजिक। ठीक है, इसमें खाली डिक्लेरेशन होता है, बस उसका नाम और उसके अंदर जो भी हो गए डेटा पैरामीटर्स, उसके बारे में बताया जाता है बस। क्लास के अंदर फुल्ली लॉजिक वाले मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले ले बैंक का, तो बैंक एक इंटरफेस है। ठीक है, अब बैंक इंटरफेस है। ठीक है, तो अब उसके नीचे अब ये इंटरफेस क्या होता है, शॉर्टली बता देता हूँ जैसे आइडिया के लिए। ये अब HDFC बैंक है, एग्जांपल ले लो, और ये ICICI बैंक है, ये क्लास है, HDFC बैंक भी क्लास है। अब ये दोनों बैंक है तो ये बैंक ही ना, तो इसमें कुछ ऑपरेशन सिमिलर होंगे, जैसे कि विथड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, या हमें मनी चेक करना, ये तो ऑपरेशन सिमिलर होंगे, हर बैंक करती है। तो हमने क्या किया कि वो जो सेम जो फंक्शनलिटी हम इंटरफेस में डिफाइन कर दिए। ठीक है, और उसे हम इसमें ओवरराइड करेंगे, मतलब वही फंक्शनलिटी हम ये दोनों क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके और भी बहुत फायदे हैं इंटरफेस के, तो हम आगे एक एक करके देखने वाले थे, बस एक बेसिक से एग्जांपल ध्यान में रखें। तो चलो देखते हैं और डिफरेंसेस में और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसी से सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि हमने ऊपर बात की, ये क्या करता है, ये जो कॉमन सर्विस है उसको डिफाइन करके रखता है और बाद में इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या, इनम इज इंट्रोड्यूस इन जावा 5 टू क्रिएट सेट ऑफ नेम कंस्ट्रेंट्स फॉर क्रिएटिंग मेनू काइंड ऑफ आइटम्स। इससे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले, बस इतना समझ लीजिए कि मेनू काइंड ऑफ आइटम जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसे डिफाइन करने के लिए यूज करते होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ मंथ्स, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। ये जैसे कि ये एक सिमिलर काइंड ऑफ जो कंस्टेंट्स है, जो बदलने वाले है क्या, नहीं, तो ये कंस्टेंट्स है। कंस्टेंट मीन्स जो चीज़ बदलने वाली नहीं, जो कंस्टेंट हमने फिक्स कर दी तो फिक्स ही। वैसे अब बात करें, क्लास इज मैंडेटरी टू डिफाइन मेथड्स विथ लॉजिक। ओके, अब क्लास में हम अधूरा नहीं छोड़ सकते, मेथड्स को लॉजिक के साथ में डिफाइन करना जरूरी है।